आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। बेगूसराय शहर के हड़ताली चौक पर वित्त रहित शिक्षकों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर प्रदेश सेवा दल के तत्वावधान में और बेगूसराय सेवा दल के संयोजन में 1 दिवसीय धरना आयोजित किया गया। धरने में बड़ी संख्या में वित्त रहित विद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षक और शिक्षाकर्मी सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। धरनार्थियों ने सरकार से उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने और शिक्षा व्यवस्था में उनके योगदान के अनुरूप सम्मानजनक वेतन और सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। धरने को संबोधित करते हुए कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय यादव ने कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में वित्त रहित शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सीमित संसाधनों और अत्यंत कम मानदेय के बावजूद शिक्षक वर्षों से पूरी निष्ठा के साथ विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें आर्थिक असुरक्षा और सेवा संबंधी अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वित्त रहित शिक्षण संस्थानों को नियमित एवं पर्याप्त अनुदान, शिक्षकों के लिए सम्मानजनक वेतन, मानदेय, सेवा सुरक्षा, समय पर भुगतान तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है तो उसे शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों के भविष्य को भी सुरक्षित करना होगा। बेगूसराय से नवी आलम की रिपोर्ट। ये तो अभी कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय यादव जी ने बताया कि 5 तारीख को कफन यात्रा पटना में निकाली जाएगी और सरकार पे हम लोग दबाव बनाएंगे कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। और ये वित्त रहित जो कर्मचारी हैं जो सालों से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और आज तक उनकी न तो नौकरियां भी जो है वो परमानेंट हुई है, न तो उस कॉलेज को मान्यता मिली है और न ही अनुदान कई सालों से आया। कम से कम अनुदान भी आता तो इन लोगों के घर के चूल्हे जलते। बहुत स्थिति दयनीय है। सरकार से हम लोगों की मांग है कि वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करें और इन कॉलेजों का समायोजन हो, सरकारीकरण हो और कम से कम अनुदान अभी तो तुरंत तत्काल में अनुदान देकर इन लोगों के घरों में जो बच्चे, उनके घर के सदस्य जो पढ़ने लिखने वाले हैं, कम से कम उनका घर तो सुचारू रूप से चलता है। इसके लिए कम से कम तुरंत मांग है कि अनुदान दे दिया जाए। और सरकार ने जो अभी 4-4, 5-5 रूम के कमरे में जो डिग्री महाविद्यालय की स्थापना की है, क्या वो यूजीसी और सरकारी शिक्षा नीति के जो है अनुरूप है? सरकार खुद हर जगह नॉर्म्स को वायलेट करती है और छात्रों को और शिक्षकों को प्रताड़ित करती है। बहुत सरकार के एजेंडे में शिक्षा है ही। आज हम लोग सारे कांग्रेस जन और कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष संजय यादव जी के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना हम लोगों ने किया है। इसमें वित्त रहित नीति जो कॉलेजों में चल रही है इसकी समाप्ति को लेकर कॉलेजों का समायोजन हो, इसकी मांग को लेकर हम लोग धरने पे बैठे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी आपने सुना होगा कि बीपीएससी टीआरई 4 में 2 पीटी और मेंस एग्जामिनेशन लेने की प्लानिंग सरकार कर रही है, जो कमीशन के एग्जाम में होता है, यूपीएससी और बीपीएससी में होता है। जब टीआरई 1 में एक ही एग्जाम हुआ, टीआरई 2 में एक एग्जाम हुआ, टीआरई 3 में एक एग्जाम हुआ, तो इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने टीआरई 4 में 2 एग्जाम लेने की योजना बनाई। जैसे कमीशन का एग्जाम होता है, पीटी होता है, फिर मेंस होता है, उस तरीके का एग्जाम टीआरई 4 में सरकार देने जा रही है। तो क्या ये बच्चों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? आज वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति, समायोजन, सरकारीकरण, अरबों रुपया का बकाया अनुदान, पेंशन इत्यादि मुद्दों को लेकर के बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का राज्यव्यापी अभियान का आज 35वां दिन बेगूसराय दिनकर साहब की धरती पर आज हुआ है। उद्देश्य है आदरणीय मुख्यमंत्री, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री उस सिवान में चुनावी वादा किया था उन्होंने कि सरकार, एनडीए की सरकार बनते ही आपका कल्याण कर देंगे, आपका सरकारीकरण कर देंगे। उन्हीं चुनावी वादों को याद दिलाने के लिए बेगूसराय के जिलाधिकारी के महोदय से आज दिवसीय धरना दिया जाएगा और उसको उनको ज्ञापन दिया जाएगा। यदि फिर भी अगर हम लोग की मांग को, वित्त रहित की मांग को, सरकारीकरण की मांग को सरकार नहीं मानती है तो आगामी 5 सितंबर 2026 को पटना के गांधी मैदान से 7 मूर्ति विधानसभा तक कफन पदयात्रा
जिसमें एक छाटन यात्रा, आत्मदाह यात्रा, इच्छा मृत्यु यात्रा, कोर्ट का अनुपालन यात्रा, तमाम यात्राओं को मिला के कफन पद यात्रा निकलेगी। और हम लोग सारे वित्त रहित कॉलेज, सारे कांग्रेसी माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि आप 5 सितंबर को वित्त रहित कॉलेज, इंटरमीडिएट, डिग्री, माध्यमिक को सरकारीकरण घोषित करें। नहीं तो पूरे अभी जो जीवित 50,000 परिवार कार्यरत हैं, शिक्षक कार्यरत हैं, उनको अपने हाथों से कफन दे, ताकि हम इस बात की खुशी महसूस करें। हो चुकी है और इसका अंत तब तक नहीं होगा जब तक उन तमाम हजारों हजार शिक्षक और लाखों परिवार को उनका हक, उनका सम्मान ये सरकार नहीं देगी। पिछले 40-45 सालों से जो ये सरकार उन शिक्षकों के साथ अन्याय करती आ रही है, जिन्होंने अपना योगदान दिया, जो रिटायर हो गए, उनके पेंशन की व्यवस्था नहीं हुई, जो अभी तक पढ़ा रहे हैं उनका वेतनमान लागू नहीं हुआ, जो सरकार ने आज से 10 वर्ष पूर्व अनुदान दिया तो 10 वर्ष के बाद भी अभी तक उनको अनुदान का पैसा नहीं मिला। जब एक व्यक्ति कोई कार्य करता है, उसको उसके मेहनत का फल उसके सामने या उसके महीना पूरा होने के उपरांत उसको दिया जाता है, तो ये 10-12 वर्षों से ऐसी कौन सी बिहार सरकार की व्यवस्था है कि वैसे शिक्षकों को जिन्होंने जो अनुदानित थे उनको अनुदान नहीं दिया है। तो इसका मतलब कि यह सरकार जो है पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को खत्म करना चाहती है, उन शिक्षकों को मारना चाहती है, जिसका हम कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस पार्टी विरोध करते हुए सड़क पर उतरे हैं और अभी शांतिपूर्वक तरीके से हम अपना आंदोलन चला रहे हैं। प्रत्येक जिले में उनको जाकर उनको जगाने का काम कर रहे हैं। अंतिम जगाना हमारा 5 सितंबर को कफन यात्रा के रूप में पटना के गांधी मैदान में होगा। यदि उसके बाद नहीं होगा तो फिर वहीं से आवाज उठेगी, करो या मरो। ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा तब तक जब तक पूर्ण रूप से सारी मांगे नहीं मान ली जाए। मैं अफरोज खान, बिहार प्रभारी, कांग्रेस सेवा दल। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TNT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TNT बार्स, रिश्ता मजबूती।